हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन को हम वन शॉट में कवर करेंगे। एक्चुअली ये बुक है मेरे सामने एमपी साहनी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बुक एक दावा करती है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 आवर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम पहले कोशिश करेंगे हेलो एल्केन को हम लोग कितनी देर में पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं, अब नंबर यूपी बोर्ड वालों का है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करें। यूपी बोर्ड वैसे भी बदनाम बोर्ड है एक पढ़ाई के लिए। ठीक है, कि वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक पढ़ाई करते हैं, बाकी आप होनहार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लिनिकली यूजफुल। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरमफेनिकॉल कंटेन क्लोरीन। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ऐसे क्वेश्चन तब आते थे जब आपके पास एक चैप्टर होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको परेशान नहीं होना है। आवर बॉडी प्रोड्यूस एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन नोन एज थायरॉक्सिन। The deficiency of hormone thyroxine causes the disease goiter. Chloroquine is used for the treatment of malaria fever. Haloethane is used as an anti-aesthetic in surgical operations. Some fully fluorinated compound perfluorocompounds are being considered as a potential blood substituents in surgery. Synthetic organic halogen compounds आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ तक ये जो हमने पढ़ा, ये एक्चुअली हेलो एल्केन्स का बेसिक नॉलेज है, यानी इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आप में जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन वो शुरू होते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाइड एज मोनो डाई और पॉली हेलोजन कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे कंटेन वन टू और मोर देन many halogen atoms. Halo alkanes are also classified as compound containing CsP3x bond। ये एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं कि जब कभी हेलोजन कार्बन हमारा जो है एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो, ये बात कर रहे हैं हम लोग। इसका एग्जांपल हमारे पास होगा RX, जैसे कि CH3X हो सकता है, CH3CH2Cl हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2X, इस ग्रुप का नाम होता है एक्चुअली एलाइल क्लोराइड या एलाइल हैलाइड। ये हमारे पास जो दूसरा लिखा है इसका नाम होता है एक्चुअली बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा हमारे पास हेडिंग आती है कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड। इसका एग्जांपल होता है एक्चुअली यहाँ पर मेन एग्जांपल इसका हमारा क्लोरोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन होता है। दूसरा एग्जांपल होता है इसका विनाइल हैलाइड। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए इन कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। ठीक, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि अगर कार्बन के पास सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 आएगा, और अगर दो तरफ, एक तरफ डबल दो तरफ सिंगल तो sp2, और अगर सभी हमारे पास दोनों तरफ बॉन्ड डबल हैं तो sp आएगा, और एक तरफ ट्रिपल एक तरफ सिंगल तो भी उसका हाइब्रिडेशन sp आता है। ठीक है, द CX बॉन्ड इज पोलर। जो हमारे पास हेलोजन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नेचर में कैसा होता है, पोलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, बनते कैसे हैं ये। तो उसमें सबसे पहली हेडिंग है हमारी फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, आज तक हमने दारू का यूज़ बहुत गलत जगह किया है, आज हम दारू को सही जगह यूज़ करेंगे और उससे हेलोजन बनाएंगे। ROH की रिएक्शन अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड से करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 और एनाइड्रस ZnCl2, तो हमारे पास हेलोकेन बनेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ पर PCl5 लिखा होगा तो POCl3 तो बनना ही बनना है और HCl बनेगा, जो बचेगा आप यहाँ पे लिख देंगे। इस R की जगह आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाए क्लोरोमीथेन बनाना हो तो यहाँ पर CH3 लिख देना, अगर क्लोरोइथेन बनाना हो तो यहाँ पर CH3 CH2 लिख लेना। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में ही। अगर हम लोग 3 मोल ले रहे हैं अल्कोहल के, उसकी रिएक्शन हम PCl3 के साथ कराएं, ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 3 मोल बन जाते हैं किसके, RCl के, प्लस में हमारा H3PO3 बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग ROH की रिएक्शन SOCl2 यानी कि जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड से कराएं, तो यहाँ पर RCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। ठीक, इस कंपाउंड का नाम होता है थायोनिल क्लोराइड और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका नाम क्या होता है, डार्जन रिएक्शन। ऐसे मान सकते हैं आप कि ये जब रिएक्शन बनी होगी तो इनके जो फादर रहे होंगे वो टार्जन मूवी देखने गए हुए थे। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या है, डार्जन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। सबसे ज़्यादा अल्कोहल कौन रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री फिर 2 फिर 1। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की अगर हम बात करें तो HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr एंड HCl। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। फ्रॉम एल्कीन्स, अगर हम लोग एल्कीन की रिएक्शन HBr से करें, ठीक है, यहाँ पे जो बन रहा है प्रोडक्ट, एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने रूल अप्लाई किया है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक, अगर आप एरो पे पेरोक्साइड लिख देंगे तो आप कौन सा रूल लग जाएगा वहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और ऐसे में हमारा नेगेटिव पार्ट 1 पे लगेगा
और ये जो प्लस पार्ट है वो यहाँ पे लगेगा। जब हम लोग मार्कोनी का रूल को लगाएंगे तो नेगेटिव पार्ट सेकंड पे, पॉजिटिव पार्ट फर्स्ट पे लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर क्या बन रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, नीचे बन रहा है हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। जब भी प्रोडक्ट में 2 आ जाए तो समझ जाइए हम मार्कोनी का रूल, और अगर 1 आ जाए तो हम समझ जाएंगे उसमें कौन सा रूल लग रहा होगा, एंटी मार्कोनी का रूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है, अगर हम लोग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन और से करें, Br2 के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारा हेलोल्केन बनेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी और सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म होता है। इस रिएक्शन का नाम होता है हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिंगरस्टीन रिएक्शन। अभी आईएससी बोर्ड के एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी गई थी एक्चुअली, फिंगरस्टीन रिएक्शन, ठीक। बहुत आसान रिएक्शन है वैसे, कुछ होना नहीं है इसमें। आप हैलोजन को शिफ्ट करते हैं किसी, अगर कभी हम लोग किसी भी हैलो अल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करें इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एनसीईआरटी बुक इसको ट्राई एसीटोन लिखती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, काम दोनों का सेम होता है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है, हैलोजन को हटा के आई लाया जाता है। किसी की भी हैलोजन को हम लोग आई से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आर आई बनेगा, प्लस में NaCl बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर Cl यूज करेंगे, अगर आप यहाँ पे Br लिखेंगे तो NaBr बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें फ्रॉम एल्केन से, ये रिएक्शन हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम होता था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अगर आपको एल्केन्स का हेलोजिनेशन करना हो तो एरो पे सनलाइट लिखना पड़ता है और लगातार वहां से Cl रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शॉर्ट्स रिएक्शन, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन जितनी भी हैं आपको वो आपको जरूर पढ़नी है और अच्छे मन से पढ़नी है। शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि आपको किसी भी हेलोकेन की रिएक्शन करनी है, AgF से करनी है, आप HgF2 से कर सकते हैं, SbF3 से भी कर सकते हैं। ऐसा करने पे यहाँ पे F लगेगा और Br यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर कभी किसी रिएक्शन में हैलोजन का एक्सचेंज हो जाए विदाउट एनी कैटलिस्ट तो उसका नाम होता है शॉर्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर डेंसिटी द एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन द ऑर्डर, जो डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट है उनका इंक्रीज करने का ऑर्डर क्या होता है, सबसे आगे आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल एंड वाटर वॉल इंट्रैक्शंस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ये कह रहे हैं कि अगर हमें CH4 दिया जाए और उसी के साथ CH3Br दिया जाए तो CH3Br का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, जबकि इनके जो मास हैं वो कंपेरेबली सेम होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो हैलोकेन्स मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। हैलोकेन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द अटैकिंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर कभी हैलोजन किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल में आप यूज़ कर सकते हैं OH माइनस, Cn माइनस, OR माइनस, NH3, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं, द रिएक्शन प्रोसीड आइदर SN1 2 और SN2 मैकेनिज्म। कोई भी जो रिएक्शन इसमें होती है वो या तो SN1 से होगी या SN2 से होगी। SN1 का पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, जबकि SN2 का पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है। इन SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। SN1 में मेनली हमारा भी ये पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा। टर्सरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन। जितने भी अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होते हैं, यानी कि एक कार्बन के पास अगर 3 CH3 लग जाएं, उसी कार्बन से हेलोजन लग जाए तो उसे हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ऐसे सभी अल्काइल हैलाइड मेनली SN1 रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। लिखा दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो पहला स्टेप होगा वो स्लो स्टेप होगा, और किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही उस रिएक्शन की स्पीड को बताता है, डिटरमाइन करता है। ये टॉपिक हमें पढ़ाया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। आगे बढ़ते हैं, रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन। और जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है उसमें रेसिमाइजेशन पाया जाता है। इस रेसिमाइजेशन जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसको हम फोकस करेंगे। रेसिमाइजेशन लगभग पूछा गया टॉपिक है कि रेसिमाइजेशन किस में होता है, SN1 में या SN2 में, ठीक है। तो ऐसे जितने भी टर्म्स आएंगे आप उनको हाईलाइट जरूर कर लेंगे जहां भी आपको मिलेंगे, ठीक है। SN1 में रेसिमाइजेशन होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है SN2 के बारे में। SN2 रिएक्शन प्रोसीड इन वन स्टेप थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है और उसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, जबकि SN1 में क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। ये दोनों में डिफरेंस लिखने को आए तो आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। आगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन अकर्स इन SN2 रिएक्शन। अब देखिए SN1 में हो रहा था रेसमाइजेशन, जबकि SN2 में हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक। आगे लिखा हुआ है 1 डिग्री हेलोअल्केन्स अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब जो हमारे 1 डिग्री हेलोअल्केन्स होते हैं वो मेनली SN2 रिएक्शन को
देते हैं। तो आप यहाँ पर चाहें तो एक ऑर्डर लिख सकते हैं कि SN1 के लिए हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे आगे 3, फिर 2 और फिर 1 ये रहेगा। जबकि अगर हम बात करें SN2, तो SN2 के लिए हमारा ऑर्डर रहेगा 1 सबसे आगे, फिर 2 और फिर 3। इस ऑर्डर को आप यूज़ कर सकते हो। हैलोजन के लिए ऑर्डर इन दोनों रिएक्शन के लिए सेम रहता है, I सबसे आगे, फिर ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन और फिर हमारा फ्लोरीन आता है, ठीक। तो ये ऑर्डर को अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये बताना होता है कि SN1 SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट हो रही है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस विद एक्वस KOH। अगर हम लोग एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस करें तो आप सबको पता भी है एक्वस KOH में कोई भी चमत्कार नहीं होना है, इसमें बस KCl बाहर निकलेगा, KX बाहर निकलेगा और OH यहाँ लग जाएगा। ये रिएक्शन कैसी है, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ का जो OH माइनस है वो इस हैलोजन को रिप्लेस कर रहा है, हटा रहा है। दूसरा हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब देखिए ईथर भी बना सकते हैं आप किससे, हेलो एल्केन से, बड़ी बात नहीं है। सोडियम मेथॉक्साइड जब भी आएगा और उसकी रिएक्शन अगर हम लोग C2H5I या C2H5Br जो आपको यूज़ करना हो, तो देखिए यहाँ से NaI बाहर निकलेगा और ये पूरा कंपाउंड इसमें जुड़ेगा और ये बन जाएगा डाईइथाइल ईथर और सोडियम आयोडाइड हमारा बाहर निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे सोडियम मेथॉक्साइड की हेलो एल्केन से रिएक्शन कराने पर हम लोग ईथर फॉर्म कर लें, ईथर बना लें भैया, इसको पर्टिकुलर हम क्या नाम देते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। शायद आपसे एग्जाम में इस यहाँ से ईथर वर्ड को हटा दिया जाए, क्योंकि अगर ईथर वो लोग बोल देंगे तो आप आंसर को पकड़ लेंगे और जान जाएंगे कि ये होते क्या एक्चुअली। नेक्स्ट इसी रिएक्शन में क्या होगा हमारी, अगर हम लोग इसके 2 मोल ले रहे हैं, हेलो एल्केन के 2 मोल लेकर के उसकी रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से करें, ठीक है, कैसा ड्राई फॉर्म में हो जो, तो वो भी क्या करेगा, ये 2 R या O लेकर क्या बना देंगे, ROR, यानी कि ईथर बन जाएगा हमारा, 2AgX हमारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि दो जो Ag हैं वो हमारे हाइड्रोजन के साथ अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, ठीक है। अल्काइल साइनाइड कैसे बनता है, अगर हम लोग RX की रिएक्शन KCN से करेंगे, अल्कोहलिक KCN से, तो यहाँ से KX बाहर निकलेगा और CN यहाँ लग जाएगा, RCN बनेगा और KX निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा याद रखिएगा कि एक और रिएजेंट होता है एक्चुअली जिसका नाम होता है AgCN, ठीक है, वो कभी भी CN नहीं जोड़ता। ये जब भी प्लस में यहाँ पर KCN की जगह AgCN आएगा तो वो NC फॉर्म करेगा। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा KCN है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, जबकि AgCN हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में CN में जुड़ने के लिए पहले N आगे आता है, जबकि KCN में पहले C जाके जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें भैया, तो अब हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। जहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, देखिए आप पढ़ लीजिएगा, एल्काइल साइनाइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। एल्काइल साइनाइड को बहुत सारे कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप इससे अमीन बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेंडियस रिएक्शन लगाएंगे तो ये अमीन बना देगा, और अगर आप कभी इसमें स्टीफन रिएक्शन को अप्लाई करेंगे तो ये एल्डिहाइड बना देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्शियल हाइड्रोलिसिस, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, RCN की रिएक्शन हमने H2O से कर दी। जब भी आप कभी किसी अल्काइल साइनाइड को पार्शियली रिड्यूस करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, तो वो एमाइड बनाता है। क्या बनाता है, एमाइड, ठीक है। अगर आप इसी का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एसिड बनाएगा। क्या बनाता है, एसिड, RCOOH प्लस NH4Cl। ये एक्चुअली आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो RCN बनाया था उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। तो पहले हमने एमाइड बना लिया, फिर एसिड बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मेंडियस रिएक्शन अप्लाई करेंगे। मेंडियस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट रिडक्शन भी बोला जाता है। अगर कभी हम RCN की रिएक्शन 2H2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na और अल्कोहल, तो यह क्या होगा हमारा, ये 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है हमारा मेंडियस रिएक्शन, ठीक है। जिसको नहीं समझ आती, जिसको नहीं पता है मेंडियस रिएक्शन क्या होती है, वो इस रिएक्शन को देख सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। अब देखिए आइसोसाइनाइड कैसे बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर AgCN आएगा तो वो कभी CN नहीं बल्कि NC फॉर्म करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस, तो अगर हम RNC की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पर अमीन बनेगा, RNH2 बनेगा और फॉर्मिक एसिड अलग हो जाता है, ठीक। तो ये NC का यूज़ करेंगे अगर हम लोग, तो हमारे पास ये 1 डिग्री अमीन बन गया और फॉर्मिक एसिड बन गया। अगर हम बात करें रिडक्शन की, अगर हम RNC का रिडक्शन करेंगे, एक्चुअली वही कैटेलिस्ट यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री अमीन बन जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, NC और CN जो हैं वो अलग अलग कैटेलिस्ट से बने हुए हैं। KCN यूज़ करने पर CN, AgCN यूज़ करने पर NC बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, तो इसके अगर अल्कोहलिक लिखा हुआ है एक्चुअली, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NH3 के साथ करेंगे तो RNH2 बनेगा। सेकेंड टाइम अगर हम लोग क्या करेंगे,
एक्स की रिएक्शन R के साथ करेंगे तो एक H यहाँ का एक हेलोजन को बाहर करेगा और ये हमारा 2D एमीन बन जाएगा। इसी काम को अगर हम एक बार और करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक ये वाला जो H है वो फिर से इस X को लेकर के HX बना देगा और हमारे पास R3N यानी कि 3 डिग्री एमीन बनेगा। अब देखिए आगे क्या खेला होता है, 3 डिग्री एमीन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इसमें क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट में। अगर हम लोग क्या करें, RX की रिएक्शन कर दें R3N यानी कि एक हेलोजन हेलोकेन और लाएं हम लोग, इसकी रिएक्शन जो बना था हमारा लास्ट स्टेप में उसकी रिएक्शन दोबारा इससे कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट। अब आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी जिसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस। भाई हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर को ऐड करना, यानी कि अगर कभी हम पानी को खर्च करेंगे तो हाइड्रोलिसिस इस पूरी रिएक्शन में क्या खर्च हो रहा है, NH3। अगर आप इस रिएक्शन को स्टार्टिंग से देखेंगे तो जो NH3 बहुत अच्छा बेचारा रखा हुआ था वो नहीं बचा, यानी कि NH3 यहाँ पे खर्च हो गया। तो एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर NH3 खर्च होगा उसका नाम क्या होता है, अमोनोलिसिस। क्योंकि NH3 का नाम अमोनिया होता है, वाटर खर्च हो तो हाइड्रोलिसिस, NH3 खर्च हो तो अमोनोलिसिस। अब इतना महान काम कोई इंसान तो करेगा नहीं, ये कोई इसमें कोई साइंटिस्ट ही करेगा। तो भैया इस काम को कंप्लीट किया था हॉफमैन, एक साइंटिस्ट थे, और इसीलिए इसका नाम होता है हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो हम कंफ्यूज मत होइएगा, इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। जब भी आपसे रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी आपको इन चारों स्टेप्स का जिक्र करना होगा। जब तक NH3 का एक एक बोन्स खत्म नहीं हो जाती ये रिएक्शन खत्म नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराएंगे तो वो RNO2 बनाएगा और AgX बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइड। अगर हम लोग RX की रिएक्शन KNO2 के साथ कराएंगे तो RONO बनेगा। याद रखेंगे आप लोग, वहाँ पर AgNO2 जो AgCN था वो दिक्कत दे रहा था, पर यहाँ पर AgNO2 दिक्कत नहीं देगा। वहाँ पे हमारा KCN दिक्कत नहीं दे रहा था, पर यहाँ पे KNO2 दिक्कत देगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। अगर हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन KSH से करा दें तो ये RSH बनेगा, प्लस में KX बाहर निकल जाएगा। ये थायो अल्कोहल में होता है, इसका नाम क्या होता है, थायो अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर्स। अगर हम लोग दो हेलोजन 2 मोल ले लें हेलो एल्केन की, उनकी रिएक्शन K2S के साथ कराएं तो ये हमारा थायो ईथर बन जाएगा। इसका एग्जांपल नीचे दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। बस यहाँ पे R को हटा के कोई ना कोई यहाँ पर हेलो एल्केन से यूज़ किया गया है। देखिए ये यहाँ पर लिया है इन्होंने सोडियम इथाइल मरकेप्टाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग हेलो एल्केन से करेंगे तो ये डाई इथाइल थायोईथर बना देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्स, अगर हम सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन कर दें हेलो एल्केन के साथ तो ये AgBr बना देगा और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, प्लस में AgBr बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल ये हेलो एल्केन बहुत काम की चीज़ है, सब कुछ बना सकता है, सब कुछ बना रहा है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है किसी कंपाउंड को खराब करना, बर्बाद करके देखना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है उसको बनाना, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उसको खराब करना। फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस, अगर हम लोग हेलो एल्कीन का यूज़ करेंगे सोडियम एसिटाइलाइड, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको यही यूज़ करें। अगर आपको ब्यूटाइन चाहिए हो तो भाई आप यहाँ पे कार्बन बढ़ा लेना, और भी कार्बन चाहिए हो तो आप इधर कार्बन जोड़ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। NaBr बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा हमारा ब्यूटाइन या वन ब्यूटाइन। ठीक है, इससे एक्चुअली हम लोग हायर एल्काइंस को बना सकते हैं। ये जो कैटलिस्ट होता है ये इससे हम हायर एल्काइंस को बना सकते हैं। चाहे आप इधर कार्बन बढ़ा दीजिए या फिर इधर, अगर आपको इधर चाहिए हो तो इधर बढ़ाएंगे आप, इधर चाहिए हो तो इसमें कार्बन को इंक्रीज करेंगे आप। रिडक्शन की बात करें तो इसमें ये होता है भैया, इट मे बी डन विद द जिंक एंड HCl ZnNaOH H2Ni LiAlH4 और एक्सेट्रा, इन सब की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो सकता है। और फॉर्म क्या होता है, एल्केन इस फॉर्म, एल्केन बनता है। ठीक है, एग्जांपल रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग किसी हेलो एल्केन का H2 से रिएक्शन कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ निकिल और 525 टेम्परेचर की हेल्प प्रेजेंस में, तो ये हमारा एल्केन बना देगा। और HX यानी कि कोई भी यहाँ पर हेलोजन हो सकता है, HCl HBr वो बाहर निकल जाएगा, जो भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। आगे में अगर हम बात करें इसमें तो नेक्स्ट हमारा आता है रिडक्शन में ही। रिडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अगर हम C2H5I की रिएक्शन HI से कराएंगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, C2H6 बनेगा और I2 बन जाएगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन विद एल्कोहलिक KOH। देखिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन वर्ड का मतलब होता है कि एक ही रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का बाहर निकल जाना, इसीलिए इसका नाम हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन, और डी का मतलब बाहर निकलना। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन हेलोजन दोनों चीजें बाहर निकल रहे हैं उसी का नाम होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हमें दिया गया CH3 CH2 CHBr CH3 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया गया। अगर हम इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो ये हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। एक बार अगर आप
यहाँ से H को निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, अगर आप इधर से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। पहले हमारा ब्यूट 1 इन बनेगा, दूसरा हमारा ब्यूट 2 इन बनेगा। अब इन दोनों में मेजर कौन सा होता है ये मैं आपको बता दूं, ब्यूट 2 इन जो होता है मेजर होता है। ये बात बताई थी, ये एक्चुअली एक हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सैडजफ रूल जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने बताया था कि ऐसे एल्कीन जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यानी कि ब्यूट 2 इन हमारा क्या हो रहेगा, मोर स्टेबल होगा। तो लिखा है ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इज, सबसे ज़्यादा किनका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कितनी जल्दी हो सकता है, तो उसमें 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे जल्दी एच और सी एल को बाहर कर सकता है, फिर 2 और फिर 1। इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये एक्स रिएक्शन है हमारे पास सिलेबस में, जिसने 11th में हमें परेशान किया और 12th में तो ये परेशान कर ही रही है। अगर हम लोग 2 मोल लेंगे किसके, हेलो एल्केन के, इसकी रिएक्शन 2Na से कराएंगे और यहाँ पर एरो पर आप ईथर लिखेंगे। ड्राई ईथर इसका फिक्स कैटलिस्ट है। वुड्स रिएक्शन में वुड फीडिंग हो या फीडिंग हो, इन तीनों रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट की फॉर्म में हमेशा ड्राई ईथर ही लिखना होता है। तो यहाँ पर एल्केन बन जाएगा, ये आर आपस में कंबाइंड होकर एल्केन बनाएंगे। ये 2Na क्या करेगा, यहाँ से X लेकर 2NaX बाहर निकल जाएगा। अगर हम बात करें इसी रिएक्शन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करनी हो एल्केन की, अगर आप कभी भी इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे, सॉरी ये फॉर्मेशन अब ये बन रहा है एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन Mg से कराएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये Mg यहाँ बीच में आ जाएगा और बनेगा RMgX, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कभी मैग्नीशियम की एक वैलेंसी हैलोजन से और दूसरी वैलेंसी किसी एल्काइल ग्रुप से पूरी हो जाए तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर हम लोग C2H5Br की रिएक्शन 2Li से करेंगे तो यहाँ का एक Li इस Br को लेकर LiBr बनाएगा और हमारा एक Li यहाँ लग जाएगा, यानी कि बन जाएगा हमारा C2H5Li। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नीचे एक रिएक्शन लिखी हुई है, अगर आप 4 मोल यूज़ करते हैं इसके, 4C2H5Br प्लस 4Pb और 4Na, तो ये हमारा टेट्राइथाइल लेड बना देगा, प्लस में 4NaBr प्लस 3Pb बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन का मतलब होता है एक्चुअली किसी भी कंपाउंड का आइसोमर बन जाना। कुछ ऐसा हो, अगर हम लोग मान लीजिए इस कंपाउंड को 1 क्लोरोप्रोपेन को इतने टेम्परेचर पर हीट करें तो ये जो Cl पहले 1 पे लगा था अगर वो 2 पे लग जाए, जो पहले लिखा था 1 क्लोरोप्रोपेन अगर वो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाए तो समझ जाइए आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, आइसोमेराइजेशन। तो इस रिएक्शन के साथ हमारा टॉपिक यानी कि चैप्टर खत्म होता है पहले चैप्टर का। ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसका जो मेन टॉपिक है पहला हेलो एल्केन्स, वो खत्म होता है। 23 मिनट्स अभी पूरे नहीं हुए और चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आप इतना पूरा पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आपसे कोई भी रिएक्शन इस चैप्टर की नहीं छूटेगी। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।